वेलकम टू वीवाईटी गुरु चैनल। आज हम सीख रहे हैं अपने चैनल में लेआउट, और लेआउट में हम सीखेंगे आज पैराग्राफ। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो उन तक मिलता रहे। और आज हम देख रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप में हम देख रहे हैं इंडेंट और स्पेसिंग। इंडेंट क्या चीज़ होता है? इंडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। इंडेंट क्या चीज़ होता है? जब भी हम अपना पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो हमें इंडेंट, हमें एक पैमाना होता है, एक तरह से कहिए तो पैमाना हमें सेट करना ज़रूरी होता है लेफ़्ट और राइट साइड में, कि हमें कहाँ से लिखना है, कहाँ पे जा कर के उसको एंड करना है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करता है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स लिखें तो वो एक दायरे में लिखें, कहने का मतलब एक मार्जिन में लिखें, जिससे कि हमारा कभी भी प्रिंटिंग के टाइम पे भी वो डॉक्यूमेंट्स कभी मिसिंग ना हो, कहीं मिस्टेक्स ना हो। इसके चलते हम इंडेंट को सेट करते हैं लेफ़्ट से। तो इंडेंट हमारे जो होते हैं वो लेफ़्ट एंड राइट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडेंट जो है हमारी इंडेंट को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो लेफ़्ट इंडेंट एंड राइट इंडेंट हम जो है हमको खुद से सेट करना पड़ता है। जहाँ पे भी हमारा जो टेक्स्ट है उसमें देखिए, अगर हम इस इंडेंट को सेट करते हैं, अगर बढ़ाते हैं, ये इंच में होता है। अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बढ़ रहा है, और इसको घटाना चाहते हैं तो घटता है। राइट साइड में हमारा कितना होना चाहिए, घटता बढ़ता। तो जिस तरीके से आप रखना चाहेंगे तो इस इंडेंट को सेट करेंगे, तभी जा कर के हमारा अच्छा सा एक पैराग्राफ लिखा जाता है और एक सुव्यवस्थित होता है। तो इंटेंट का यही वर्क होता है कि हम उनको सेट करें सही से, पैराग्राफ को हम सही से सेट कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद होती है स्पेसिंग। तो स्पेस मतलब होता है ये खाली स्थान। तो हमें कितना रखना है अपने पैराग्राफ के बीच में, कितना स्पेस रखना है। जैसे मान लीजिए हम स्पेस सेलेक्ट करने के बाद से इनको हम बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी, इनको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो हम इनकी साइज़ क्या हो गई, ये बढ़ने शुरू हो गई। अगर आफ्टर में बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए, ठीक है, फिट पे है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेस को भी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑटो कर देते हैं जिससे हमारा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेसिंग को देखें। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं जिसका नाम है अरेंज ग्रुप। ये भी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। और हम बता दें कि जो भी हमारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं उनको देखें, जिससे कि आपका वर्ड स्ट्रांग हो पाए, मजबूत हो पाए, और इन फ्यूचर्स में कहीं पे भी आप ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में। और कहीं पे भी अगर आपको पता है एमएस वर्ड, अगर आपको आता है, तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं इजीली वे में। आजकल डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब आता है जिसमें वर्ड एक्सेल आपको आना अनिवार्य होता है। अगर आपको वर्ड एक्सेल आता नहीं है तो आप किसी भी ऑफिशियल जॉब में वर्क नहीं कर सकते हैं और नहीं कोई कंपटीशंस फाइट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे जो प्लेलिस्ट हैं उनको देखें। जो भी हमारे वर्ड की वीडियो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग से हैं, उनको अच्छे से देखें, जिससे कि आपको एक हेल्प मिल सके। तो आइए देख रहे हैं कि हम अरेंज ग्रुप, और अरेंज ग्रुप में हम सबसे पहला जो देख पा रहे हैं वो है पोजीशन। पोजीशंस सेकंड हमारा रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्शंस, अलाइन, ग्रुप एंड रोटेट है। तो पोजीशंस क्या होता है? पोजीशंस हम लोग फिट करते हैं, चेक करते हैं इमेज के लिए। तो हम आइए नए पेज पे लेके चलते हैं, फाइल, न्यू, एक न्यू फाइल, और हम इस लेआउट्स में आने के बाद से हम एक इंसर्ट करते हैं एक इमेज को इंसर्ट करने के बाद से देखिए यहाँ पे, और इस इमेज में आने के बाद से हम लेआउट पे आते हैं और देखिए यहाँ पे अभी पोजीशंस और रैप टेक्स्ट हाईलाइट नहीं थे। रैप टेक्स्ट तो हाईलाइट था लेकिन पोजीशंस हाईलाइट नहीं थे, लेकिन अभी ये इमेज आने के बाद से पोजीशंस हमारा हाईलाइट हो गया है। तो इस पोजीशंस में देखिए डिफरेंट टाइप्स के पोजीशंस हैं। इन लाइन विथ टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट है तो उनके बीच में हम कैसे इमेज को इंसर्ट करेंगे। देख पा रहे हैं कि बीच में हमारा आ रहा है। अगर विथ टेक्स्ट रैपिंग, अगर टेक्स्ट है लेकिन उनको कैसे रखेंगे, अगर ऊपर लेफ़्ट साइड पे रखना चाहेंगे, पोजीशन लेफ़्ट साइड, पोजीशन इन सेंटर साइड, टॉप में। तो ये टॉप है, मिडिल है एंड बॉटम है। हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो टॉप, मिडिल एंड बॉटम होता है। ठीक है, तो टॉप में देख पा रहे हैं, टॉप में लेफ़्ट साइड में है, टॉप में मिडिल साइड में है, टॉप में हमारा राइट साइड में है, मिडिल में हमारा लेफ़्ट है, सेंटर है, फिर राइट है, फिर एंड बॉटम में लेफ़्ट है,
बॉटम में, सेंटर में है, फिर राइट में है। तो इस तरीके की पोजीशंस में आप कहाँ रखना चाहेंगे, मिडिल में रखना चाहेंगे या कहाँ पे रखना चाहेंगे। जैसे पे मिडिल पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा ये मिडिल में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के पोजीशंस को हम सेट करना चाहते हैं तो पोजीशंस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद से रैप टेक्स्ट है, कहने का मतलब है कि जो भी हम इमेज रखते हैं वो हमारा टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई हमारा 2-3 पैराग्राफ है, ठीक है, 2-3 पैराग्राफ है हमारा, ठीक है, उनके बीच में हम इसको रखना चाहेंगे तो हमारा ये पिक्चर्स होगा वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो देखिए उस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनके ऊपर पिक्चर्स लाना चाहते हैं तो देखिए बिहाइंड द टेक्स्ट, मैंने बिहाइंड द टेक्स्ट कहने का मतलब है कि पिक्चर्स क्या हो जाए, पिक्चर पीछे हो जाए और ये जो पैराग्राफ है वो उसके ऊपर चला आए, ठीक है। तो इस तरीके का अलग अलग है, जैसे स्क्वायर्स में रखना चाहते हैं, टाइप में। देखिए हमारे जब जैसे ही हम कर्सर्स को लेके जा रहे हैं अपना उस टूल्स के ऊपर, तो टूल्स के हर एक समय में युवा हर एक चीज़ चेंज हो जा रहा है, देख पा रहे हैं। टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप में हो गया ये, बिहाइंड द टेक्स्ट पीछे चला गया, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के हमारे फ्रंट पे हो गया, टेक्स्ट हमारा पीछे चला गया, ठीक है। मूव विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ साथ मूव हो, ठीक है। तो इस तरीके का हम फिक्स पोजीशंस ऑन पेज, हम एक फिक्स पोजीशंस दे लें, वहाँ से ये नहीं हिले, ठीक है। तो इस तरीके का हम संरचना दे सकते हैं इस रैप टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये रैप टेक्स्ट हमारा हेल्प करता है। अब सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो इसी तरीके से हमारा सारे के सारे डिफ़ॉल्ट रहेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने इन सारी चीज़ों को परफॉर्म किए, इन सारे टूल्स का हमने जब यूज़ किया तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड्स एंड सेलेक्शंस, अलाइनमेंट्स, ये सारे हमारे हाईलाइट हो गए, ठीक है। देख पा रहे हैं एक ही चीज़ नहीं हुआ है जो है ग्रुप वो भी हाईलाइट होगा। अभी हम आगे आते हैं। तो अगर ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड हुआ है तो कैसे हुआ है, तो टेक्स्ट और हमारा जो इमेज है दोनों का कॉम्बिनेशन ये कह रहा है कि हम किसको आगे ले जाना चाहते हैं, किसको पीछे ले जाना चाहते हैं। अगर हम रैप टेक्स्ट की सहायता से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 इमेजेस रहें या इस तरीके की घटना हो रही है जैसे टेक्स्ट भी है और इमेज भी है, तो उनको में कौन सा आगे लाना चाहते हैं, कौन सा पीछे ले जाना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से करना जब शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड भी हमारे उपलब्ध हो पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहे सेम बिहाइंड। हम एक और इमेज इंसर्ट करते हैं, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको आइडिया हो जाएगा एक, ठीक है। आप देखिए अब 2 हमारे जो इमेज हैं वो इमेज किसको आगे भेजना है, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा जो ये इमेज है, अच्छा ये हमने कुछ ज़्यादा ही इसमें रूल रेगुलेशंस लगा दिया था जिसके चलते वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, टेक्स्ट के साथ ही वो घुल मिल रहा है। तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं, फिर से अगेन हम 2 पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं। देख पा रहे हैं लेआउट में गए और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इस पिक्चर्स को हम इसके ऊपर रखना चाहते हैं पोजीशंस में करके, हम अगर मिडिल में कर दें इसको, ठीक है, इसको मिडिल में कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ब्रिंग टू फ्रंट, देखिए ब्रिंग टू फ्रंट हमारे करने के बाद से ये फ्रंट पे आ गया। अगर इसी को हम सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं तो ये बैक में चला गया और ये पिक्चर्स आ गया। इसी तरीके से हम अगर शेप में भी शेप को भी इंसर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे शेप ले लिए और इस शेप को लेने के बाद से हम एक दूसरा शेप भी लेते हैं और इसमें कोई कलर डाल देते हैं, शेप फिल रेड, ठीक है। अगर हम इस सिंबल्स को पीछे भेजना चाहते हैं, इस शेप को पीछे भेजना चाहते हैं, सेंड टू बैकवर्ड का यूज करेंगे तो देखिए हमारे चला गया। अगर इसको भी एक कलर दे देते हैं, कलर देने का मतलब है कि इसको भी हम ग्रीन वगैरह कर देते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके का हमारा क्या हो जाएगा, सेंड टू बैकवर्ड एंड सेंड टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड कर देते हैं, सेंड टू बैक, तो ये पीछे चला गया। देखिए इसमें भी ये नीचे चला गया, सबसे पीछे चला गया। तो इस तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड का भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद से अलाइनमेंट से हैं, तो इनका अलाइनमेंट जो है वो कैसा रहना चाहिए, लेफ़्ट रहना चाहिए, राइट रहना चाहिए, इसको कहाँ पर रखना चाहते हैं आप, ठीक है। तो इनका हम इस तरीके से अलाइनमेंट सेट करते हैं। इस अलाइनमेंट के ज़रिए हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, जहाँ से भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है ना। टॉप मिडिल बॉटम लेफ़्ट सेंटर राइट हॉरिजेंटल वर्टिकल, आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं तो उसको हम वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं इस अलाइनमेंट के थ्रू। उसके बाद से हमारा ग्रुप है, तो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है कि हम इन सबको एक ग्रुप में बांटें, ठीक है। सिलेक्शन स्पैन आता है, इसमें हम सबको सेलेक्ट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ग्रुप बन गया। अब इनको ग्रुप जब कर देंगे तो जहाँ पे भी हम खींचेंगे तो वो सब एक साथ हो जाएगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। अभी तक तो ये सारे के सारे अलग थे, लेकिन हमने जैसे ही इनको सेलेक्ट करके और एक ग्रुप बनाया, सेलेक्ट किया, तो एक ग्रुप हाईलाइट हो गया। और ग्रुप में आने के बाद से यहाँ पे ग्रुप हाईलाइट था, अभी ये अनग्रुप अगर करना चाहते हैं तो अनग्रुप कर देंगे, तो ये सारे फीचर्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इसी को फिर से हम चाहते हैं ग्रुप करना है, ग्रुप कर देंगे तो ये सारी एक इमेज बन गए। अब इनको कहीं पे भी हम ले जाना चाहेंगे तो ले जा सकते हैं, ठीक है। इनको हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, यहीं से शो करना चाहते हैं शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप का यूज़ करते हैं। उसके बाद से है रोटेशंस, अगर हम इनको रोटेट कराना चाहते हैं तो 90 डिग्रीज रोटेट, लेफ़्ट राइट वर्टिकल हॉरिजेंटल, जहाँ पे भी आप लिखना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप रोटेट कराना चाहते हैं वो रोटेट करा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।